हेलो एवरीवन। सो हेलो नहीं, गुड मॉर्निंग एक्चुअली। अभी मैंने बहुत सुबह सुबह वीडियो बना रही हूँ। जब आप बोलते हो ना कि कितने बजे सोते हो कितने बजे उठते हो, तो अभी मेरा जैसे शेड्यूल चल रहा है तो मोस्टली मैं 1-1:30 बजे तक सो जाती हूँ। जैसे कल रात को भी मैं 1:15 बजे तक सो गई थी और अभी मैं 5:50 उठ गई थी। ठीक है, तो कितने घंटे की नींद हुई वो, एक से मानो हम 5, 4, 4:30 मतलब 5 घंटे की ऑलमोस्ट मैंने नींद ले ली। तो ऐसे मैं करती हूँ अभी फ़िलहाल के लिए। हमेशा ऐसा नहीं होता कि मतलब मैं इतनी जल्दी उठ जाती हूँ। पहले मैं ऐसे करती थी कि रात को लेट तक पढ़ती थी और सुबह मैं 7 बजे तक उठ जाती थी। और अभी जैसे टाइम हुआ है, अभी कितना लिख रहा है वो, 6:20 राइट। तो अभी 6:20 हो गए हैं और मैंने उठते ही जस्ट 10 मिनट्स लिए थे फ्रेश होने में। थोड़ा सा इधर उधर टहली थी पीछे बालकनी में जाके, और फिर मतलब मैंने पढ़ाई शुरू कर दी थी। तो अभी मुझे हो गए हैं 10-15 मिनट पढ़ते हुए। और तो यह मतलब जस्ट मैंने ऐसे ही बना ली वीडियो कि थोड़ा सा है ना, मतलब कि आप लोगों को ऐसे लगता है कि कितने घंटे की नींद ही ज़रूरी होती है, या फिर सुबह ही जल्दी उठना होता है, या फिर रात को लेट तक पढ़ना होता है। तो इट डिपेंड्स ऑन योर कंफर्ट। ठीक है, लाइक जैसे कल रात को मुझे 12:30 ही बहुत ज़्यादा नींद आनी शुरू हो गई थी। वैसे मैंने प्लान किया था कि मैं 2 बजे तक सो जाऊँगी, क्योंकि मैं पूरा दिन में इतनी नहीं सोई थी कल। तो बट 12:30 मुझे इतनी भयंकर नींद आनी शुरू हो गई थी। फिर मैंने जैसे तैसे करके थोड़ा सा चल के मतलब चल के पड़ी थी, या फिर जितना मेरा मैक्सिमम हुआ, मैं 1 बजे तक एकदम डन हो गई थी कि और नहीं हो पाएगा आज। फिर मैंने प्लान किया कि ठीक है 1 बजे तक सो जाती हूँ, 5 बजे उठ जाऊँगी। बट 1 से 1:15 हो गया। फिर मैंने थोड़ी सी अलार्म को आगे शिफ्ट कर दिया, 5:45 शिफ्ट कर दिया था। तो या फिर मैं अभी उठी हूँ और 10 मिनट में थोड़ी सी टहली इधर उधर ताकि मेरी नींद भी भाग जाए, और फ्रेश मतलब पानी वानी पिया है अच्छे से। और नाउ मतलब अच्छे से कंसंट्रेशन बन रहा था। तो मतलब अच्छे बनते बनते ना एकदम से दिमाग में आया कि यही चीज़ काफ़ी स्टूडेंट्स फेस करते हैं कि सुबह उठते हैं तो फिर नींद आना शुरू हो जाती है, या फिर सुबह कितना जल्दी उठना चाहिए। दैट डिपेंड्स ऑन यू, बट हाँ, उठना चाहिए तो मतलब उठना है तो उठना है। और सुबह उठते ही ऐसे नहीं है कि पढ़ने तो बैठ गए हैं, सुबह उठ तो गए हैं बट बेड के ऊपर बैठे हैं और जो भी है कंबल के अंदर बैठे हैं अच्छे से फ़ैन वैन ऑन करके, एसी ऑन करके। एसी नहीं है यहाँ पे, फ़ैन है बस। तो नींद तो आती है, मुझे भी आती है। मतलब जब अलार्म बजते हैं तो मुझे होता है कि यार सो जाती हूँ ना फिर से। आज मैंने सिलेबस थोड़ा सा वैसे भी कर लिया था, मतलब जो आज करना था ना मैं कल थोड़ा सा कर लिया था। तो आते दिमाग में कि यार सिलेबस तो जो तूने आज सुबह करना था वो तूने थोड़ा कल कर लिया था तो सो जाना। बट फिर वर्क नहीं यार, ज़्यादा टाइम नहीं बचा। तो इट्स बेटर कि फ्लो बना रहे ताकि रिवीजन भी अच्छे से हो जाएगी। और मतलब हाँ, नींद सबको आती है, मुझे भी आ रही थी। मुझे भी वो जो बेड है ना पीछे वो मुझे भी प्यारा लगता है। तो बट नहीं, ऐसा नहीं है कि हम बेड पे नहीं सो सकते अगर हम तैयारी कर रहे हैं, हम पढ़ाई कर रहे हैं, किसी चीज़ के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। बिकॉज देयर आर मेनी स्टूडेंट्स जो बहुत अच्छे से लगे हुए हैं। तो अगर उनसे आगे निकलना है तो नींद वगैरह और ये छोड़नी पड़ेगी। कंफर्ट जोन से तो बाहर निकलना ही निकलना पड़ेगा, बिकॉज नींद सबको आती है, मुझे भी अभी नहीं आ रही। बट जब उठते हैं, जब वो अलार्म बजती है ना, तो सबको होता है कि यार स्नूज कर देते हैं या फिर बंद करके वापस से सो जाते हैं। कभी कभी होता है मैं भी 15 मिनट फिर से सो जाती हूँ, बट कोई बात नहीं, एटलीस्ट उठो। ये नहीं है कि 6 बजे की अलार्म लगाई है तो आप 8 बजे उठ रहे हो, ऐसा नहीं होना चाहिए एटलीस्ट। ओके, सो या हैव अ गुड डे। और हाँ, हैव अ गुड डे टू मी ऑल्सो। अच्छा दिन जाए, प्रोडक्टिव जाए। और हाँ, एक चीज़ और, जैसे कि ना जब आप सुबह उठते हो तो मतलब रात को सोने से पहले ही सोचा करो कि अगर आपने 5:50 की अलार्म लगाई है, 6 बजे उठ जाओगे। आप 7:15 तक या 8:15 8:30 तक अगर आप ब्रेकफास्ट जाने वाले हो, करने वाले हो, तो यू हैव 2.5 आवर। तो 2.5 आवर इज़
मतलब वो होता है ना कि बहुत लंबा टाइम है, 2.5 घंटे में बहुत कुछ हो सकता है। तो वही बस मैं कर रही हूँ। अभी मैं पढ़ रही हूँ ऑर्गेनोमेटालिक्स। तो ये मैं इस बुक से पढ़ रही हूँ, फर्स्ट टाइम पढ़ रही हूँ। तो मतलब कि जो ना स्कैटर्ड वे में दिया हुआ है, और स्कैटर्ड वे में दिया हुआ है, तो मतलब मैंने पढ़ा था कल ये, बट ऐसा हो रहा था कि हाँ चल ठीक है, पढ़ लिया, आता है ये चीज़, बट इन केस जब सब्जेक्ट में लिखना हुआ तो यू डोंट नो कैसे लिखूंगी, क्योंकि ना अलग अलग जगह पे दिया हुआ था। तो अब मैंने क्या कर रही हूँ मैं, ताकि मुझे नींद भी उड़ जाए, मतलब इसी वजह से नींद उड़ी है, मैंने अभी लिखना शुरू किया है। ठीक है, राइटिंग तो अच्छी नहीं आ रही, बट हाँ लिखना शुरू किया है, ताकि मैं अभी जो भी टॉपिक्स दिए हुए हैं, मैं यहाँ पे मेरा सिलेबस खुला हुआ रहता है हमेशा लैपटॉप में, और जितना भी दिया हुआ है उन सबको मैं क्या कर रही हूँ अभी, टॉपिक वाइज लिख रही हूँ। मतलब इन केस अगर ये टॉपिक आए तो मुझे एटलीस्ट इतना तो लिखना ही चाहिए, मतलब इतना मेरे पास मटेरियल होना चाहिए कि मैं 10 मार्क्स का लिख सकूँ। तो इसलिए मैं कर रही हूँ कि अभी मैं साथ साथ में लिख लेती हूँ, पढ़ रही हूँ तो मैं साथ साथ में लिख रही हूँ, ताकि ये बुक मुझे रिवीजन करते वक्त दोबारा से ना खोलनी पड़े। बिकॉज अभी मैं अच्छी राइटिंग में नहीं लिख रही, जस्ट हाँ ठीक है मेरे को समझ में आ जाए, ताकि मैं रिवीजन करूँ तो इस नोटबुक से मेरी हो सकती है, क्योंकि थोड़े से टॉपिक हैं, ज़्यादा है नहीं, और एमसी वैसे भी हमने पहले पढ़ी हुई है, तो बस एक बार देखेंगे तो भी हो जाएगा। बस हाँ दिमाग में रहेंगी चीज़ें कि क्या क्या पॉइंट्स हैं जो हम लिख पाएंगे। बिकॉज ऐसा होता है कि बहुत हमने पूरा पेज पढ़ लिया बुक का, बहुत ईजी है, सब कुछ आता है आपको, बट आपने जस्ट पढ़ लिया, आपने लिख के नहीं देखा, और आपको अगर बोले 5 दिन बाद अच्छा ठीक है उस मान लो 18 इलेक्ट्रॉन रूल पढ़ रही हूँ मैं भी, 18 इलेक्ट्रॉन रूल पे लिख के दिखाओ, ठीक है, आप लिखना शुरू करोगे, अब बस एक लाइन होगी कि हाँ ठीक है दिस रोल इज फॉर एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी लाइक टू अचीव नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन। तो इसके बाद आप तो ना फुल स्टॉप लग जाएगा, फिर आप सोच लोगे है तो इजी सा ही रूल, और क्या क्या लिखे हैं, 10 मार्क्स में और क्या क्या लिख सकते हैं, मतलब 5 मार्क्स में और क्या क्या लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ उस पॉइंट ऑफ टाइम पे नहीं आती, क्योंकि हमने वो पॉइंट्स पढ़ तो लिए थे, इजी थे सब, बट रिकॉल नहीं किए अच्छे से कि जब लिखना होगा तो क्या क्या लिखना है। तो इसलिए मैं साथ में ना ये चीज़ें लिख रही हूँ, बहुत ईजी सी चीज़ें हैं, आपको आती है, बिना पढ़े भी आपको आती है, बट फिर भी एक बार, क्योंकि आपको लिखना है, ऐसा नहीं है आपके पास ऑप्शंस आने वाले हैं, तो ऑप्शन देखते तो दिमाग में आ जाएंगे, लेकिन जब ऑप्शंस नहीं दिए हुए आपको खुद को लिखना है तो वो इजी इजी पॉइंट्स भी नहीं आएंगे। इसलिए मैं इनको साथ में लिख रही हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा फील हो रहा था कि पारुल भूल जाएगी कि क्या क्या लिखना है, अगर इसमें आया तो है इजी। तो हाँ अभी मैं लिख के प्रैक्टिस कर रही हूँ, और मेरी नींद भी उड़ जाएगी इससे। इसलिए मतलब मोस्टली सुबह सुबह ऐसा काम करो जिससे नींद उड़ी रहे, ऐसा ना हो कि फिर से नींद आने शुरू हो रहा जाके सो जाओ। ठीक है, तो या बाय बाय, हैव अ गुड डे।